हेलो वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी हैं। क्या फैसला किया है? हेलो चार्ल्स। क्या बात है, गला अटक गया क्या? हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? जिन्हें हम बंधक बनाकर रखे हुए हैं उनमें से एक की गिनती कम हो गई है। उसे हम कल भेज देंगे और फिर से उसे हम वापस बुला लेंगे। अगर सही फैसले का जवाब नहीं मिला तो अगर हम अब भी उनकी बात नहीं मानते तो मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। एक केंद्र मंत्री के साथ और 15 लोगों की जान दांव पर लगी है। अगर ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम उनकी मांगे पूरी करें तो हमें करनी पड़ेगी। वेल, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं। मैं ये जिम्मेदारी को अपने सर नहीं ले सकता। इमरान को बुलाना मेरी व्यक्तिगत राय नहीं थी, हम सबकी राय थी कि उसे बुलाना ही चाहिए। सो व्हाट? उस आदमी से हमें कामयाबी मिले, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। जो डिपार्टमेंट ना कर सका वो एक अकेला आदमी पूरा करेगा, इस बात पर भरोसा रखना ही हमारी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। ये मत भूलो कि वो सर्विस से भागा हुआ इंसान है। सर, आई एम सपोज टू बी द हेड ऑफ दिस पुलिस फोर्स इन दिस स्टेट। अगर आप विश्वास करेंगे तो मेरी भी एक राय सुन लीजिए। अब आगे से हम हार मान लेंगे। उन निर्दोषों को बचाने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए उनसे बात करके हम नेगोशिएट कर सकते हैं। सेक्रेटरी, आपका क्या कहना है? अगर इमरान उनको बचाने में नाकाम रहा तो सब कुछ इनके हिसाब से ही करेंगे। मिस्टर मेनन, आप? मैथ्यू सर ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम सब ने मिलकर उन्हें काम दिया था, उनको एक मुकाम तक पहुंचने से पहले ही। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपके खून के रिश्ते वहां कैद है। समझने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी में फैसला मत करो। माफ करिए सर, आप कुछ दिनों से मुझे ही बोलते जा रहे हैं। इस वर्दी का फर्ज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? मिस्टर मेनन, सही कहा इमरान। काफी दिनों से मैं ये नाम सुन रहा हूँ, बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, ये मुझे जानना है। मिस्टर मेनन, तुम चुप रहो। आप बताओ उससे मेरा क्या अब संबंध मैं है? बोल सकता हूँ बोलिए। अगर सुनना चाहते हो तो। हाँ, मैं सुनूंगा। मिस्टर एक मेनन, आदमी के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। मिस्टर मेनन, सर, विल यू स्टॉप इट? सर, आई सेड स्टॉप इट। मिस्टर मैथ्यू, आइए, मेरे साथ आइए। मिस्टर मैथ्यू, चार्ल्स ने तुम्हें सुबह 5 बजे बुलाया है ना? हाँ सर। इमरान कहाँ है अभी? पैलेस के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए वो किसी मंदिर के पुजारी से मिलने जाने वाला है, ऐसा जब मिला था तब बोला था। इसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। वो हमें कांटेक्ट करेगा चाहे जितना लेट हो। वो संपर्क करे या ना करे, हमें सुबह 5 बजे तक रुकना ही होगा। अगर उसने सुबह तक ये ऑपरेशन पूरा किया तो ठीक है, लेकिन उसे हमें ये खबर देनी होगी कि वो आगे क्या करने वाला है। सर, वो दोपहर को मुझसे बोल रहा था कल रात 12 बजे से पहले ही होस्टेजेस को बचा लेगा। नो, द डेडलाइन इज 5 o'clock मॉर्निंग, नॉट अ मिनट मोर। उसे ये काम सुबह से पहले ही खत्म करना होगा, बाद में हम पीछे हटेंगे। यही मेरा फैसला है। मिस्टर मेनन, चार्ल्स से नेगोशिएट करने में अगर आपको कोई तकलीफ है तो मुझे कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। आई विल डील विद इट। सर, हाँ बैठो। सर मैं ऑफिस में जाकर देखा, गेस्ट हाउस में जाकर देखा, वहाँ आप कहीं नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सारा इंतज़ाम हो गया है सर। मैं पैलेस के अंदर जाके सबसे मिलकर आया। कल रात 8 या 8:30 के बीच मैं उन्हें बचाने का वादा करके आया हूँ सर। वो लोग भी तैयार रहेंगे। क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे? चार्ल्स और टीम को कल सुबह 5 बजे तक का टाइम दिया है। उससे पहले कुछ नहीं हुआ तो फिर सरकार उसके साथ बात करेगी। इस तरह जल्द बदलाव आने की वजह क्या है? एक आदमी और मर गया। कल सुबह 5 बजे से पहले अगर कुछ नहीं हुआ तो इमरान, मासूम लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस वजह से नो सर, आप लोगों से जो भूल हो गई है
राम सिंह, बालकृष्ण और गोपाल की जो मौत हुई है सर, आप समझ नहीं रहे हैं। ये चार्ल्स ने आपको जल्दबाजी करने के लिए नहीं किया है सर। राम सिंह जब उनके खिलाफ खड़ा हुआ था और बालाकृष्ण गोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वो दोनों के दोनों मारे गए सर। गोपी की जो मौत हुई है उसका गवाह मैं हूं सर। अपने दिमाग पर जोर डाल के देखिए, समझ जाएंगे आप। रात को 10 बजे का अल्टीमेटम कह के चार्ल्स का टाइम है, वो 7 बजे ही मारना शुरू कर देगा। ऐसा करने से उसका चांस भी कम होगा ना। सो इट्स एविडेंस। वैसे उसकी मौत उसने पहले ही तय करके रखा है और उसके गुस्से में आप चारा बन गए हो। सर मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, चार्ल्स एक टेररिस्ट आतंकवादी नहीं है। ही इज जस्ट अ क्रिमिनल। उसका मोटिव पैसा है, उसके लिए वो वेट जरूर करेगा। सुबह 5 बजे जब चार्ल्स फोन करेगा, उससे मैं बात करूंगा। ये नहीं हो सकता। सब लोग मिलकर फैसला कर चुके हैं। कोशिश करके देख चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। कल सुबह 5 बजे से पहले तुम उन लोगों को बचा सकते हो तो ठीक, लेकिन उससे पहले सरकार को तुम्हें यकीन दिलाना होगा। नहीं तो तुम्हें पीछे मुड़ना होगा। किसी का भी नुकसान नहीं होगा। 48 घंटे के अंदर आपको ये बात समझ में नहीं आई ना? मैं अपनी खुद की बहन की शादी को नकार कर उम्मीद लेकर आया था। उसे आप नहीं मनाए होते तो बेइज्जती मत कीजिए। सर मेरी माँ हमेशा कहती थी, कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। जो भी काम मैं हाथ में लेता हूँ उसे मैं पूरा जरूर करता हूँ।